आज की कहानी है भाभी। अब मेरी माँ एक एक पैसे के लिए आपके सामने भीख नहीं मांगेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वाह अम्मा, आपके हाथों का अचार और आंवले का मुरब्बा खाकर मजा आ गया। पता नहीं क्या जादू रहता है आपके हाथों के बने अचार और मुरब्बे में, जो मुझे सिर्फ आपके हाथों का बना और सारी बातें हैं। फिर से आम का खट्टा मीठा रायता हो, या आम का नौनसा, या आम लसूड़े का अचार हो, या फिर आम कटहल का करोदे का अचार, अंबार का अचार। नाम गिनाने बैठूंगी तो भूल जाऊंगी। जाड़ों में मिक्स सब्जियों वाला राई का अचार, पानी वाला लौकी का अचार, लाल मिर्च का अचार, नारंगी का अचार, नींबू का अचार। हर चीज एकदम नपी तुली रहती है। मैं नाम लेती जा रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आता जा रहा है। सोनाली गर्मी की स्टूडियो में मायके आई है और माँ के हाथों का आम का ताजा ताजा अचार खाकर उसे मजा ही आ गया। अचार तो तुम भी डालती हो। आनंदी जी ने आम के अचार में हाथ से मसाला और सरसों का तेल मिलाते हुए कहा, वो बात नहीं आती जो आपके हाथों के अचार में रहती है और जैसे मैं आपसे ले जाती हूँ मैं अपनी ननन को देती हूँ। माँ के ना रोने पर मैं बिना कहे उनके लिए अचार डाल देती हूँ। वह तो बहुत संकोच करती है और मना भी करती है, लेकिन मुझे पता है बेटियों को मायके से आस रहती है। काफी समझदार हो गई मेरी बिटिया रानी। हमें अच्छा लगा तुमने अपनी सासू माँ के ना रहने पर उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रखा है, लेकिन पता नहीं हमारे ना रहने पर तुम लोगों की ये आस कौन पूरी करेगा। अम्मा, उम्मीद भी तभी तक रहती है जब तक आप हो। जिस दिन आप नहीं उस दिन उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। आपको इतना सारा अचार डालने की क्या जरूरत है। आजकल कौन खाता है ये सब। फालतू में काम भी बढ़ाती हैं और खर्च भी बहुत सरकती। और बेटे आनंद ने माँ बेटी की बातचीत में भंग डाला। भाभी, अचार डालने में सारी मेहनत माँ करती है, आप तो हाथ तक नहीं लगाती। आप कह रही हो कि आजकल अचार कोई नहीं खाता, लेकिन माँ इतना सारा अचार डालती हो सब सलाह कहाँ जाता। मैं तो सिर्फ थोड़ा ही ले जाती हूँ। वैसे एक बात आपको बता दूँ, आजकल घर के बने अचार की हर जगह बहुत मांग है। माँ के हाथों का अचार तो हाथों हाथ बिक जाएगा और मुंह मांगी कीमत भी मिलेगी। अरे माँ सुनिए जरा, आप वैसे भी इतनी मेहनत करती है अचार बनाने में, आखिर आपको इसका मेहनत ताना भी मिलना चाहिए। आपको अपने खर्च के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनाली ने अपनी भाभी श्रीति को सुनाते हुए कहा, क्योंकि वह देखती थी कि वह हर छोटी छोटी चीजों में माँ को खर्चे का ताना देती रहती थी, जबकि माँ एक मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठती थी, हर समय काम करती रहती थी। लेकिन उसके बावजूद उनके कामों की कोई कीमत नहीं थी। उन्हें अचार डालने का बहुत शौक था और वह जिस अचार का सीजन होता वो अचार डालती। बेटी के पास तक तो कम ही पहुँचता, लेकिन इधर बहू रानी सासू माँ को सामने से सुनाती कि बेकार में ही इतना अचार डालती रहती। दूसरी तरफ वो अचार को अपने नाम से अच्छी कीमत पर बेच देती। बेचारी अम्मा मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाती। उन्हें जब भी बेटी को कुछ देना होता तो बेटे बहू का मुंह देखती, अपने लिए भी हर चीज के लिए तरसती रह जाती। बहू रानी ये कहकर उनके हाथ में एक पैसा नहीं आने देती कि अम्मा की हर जरूरत तो हम लोग पूरी कर देते हैं, उन्हें रुपये पैसे की क्या जरूरत। वह बेचारी अपना मन तो मार लेती, लेकिन बेटी को कुछ देने के लिए उनका मन बड़ा परेशान रहता।
वो बेचारी सीधी सादी, उन्हें बहू की चालाकियाँ समझ नहीं आती, लेकिन बेटी सोनाली तक उसकी ये चालाकियाँ अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों के माध्यम से पहुंची गई। इस बार वह सोच कर आई थी कि वह कुछ न कुछ तो अम्मा के लिए जरूर करेगी। वह तो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन स्वाभिमानी अम्मा जाने को तैयार ही नहीं होती। उनका कहना, जब तक हाथ पैर चलेंगे किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। इसलिए इस बार सोनाली ने सोच लिया था कि अम्मा को एक पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगी। अम्मा को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लूंगी। उनकी मेहनत का फल दूसरे लोग लूटे, ये मैं होने नहीं दूंगी। अम्मा, ये लीजिए, स्मार्टफोन आपके बहुत काम आने वाला है। सोनाली ने आनंदी जी को स्मार्टफोन देते हुए कहा। अब इस उम्र में हम स्मार्टफोन का क्या करेंगे, हमें तो चलाना भी नहीं आता। आनंदी जी ने स्मार्टफोन की तरफ देखे बगैर मायूसी से कहा, इस स्मार्टफोन से ही आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके हाथों में तो हुनर है ही। अब इसके साथ आप इससे भी चलाना सीख लीजिए, तो आप आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता और कोई आपको बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता। तुम क्या कर रही हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इस उम्र में आत्मनिर्भर बनने की क्या जरूरत है, ये सब तो हम शौकिया करते, फिर तुम्हारे भाई भाभी को भी बुरा लग जाएगा कि इस उम्र में असार मुरबा बेच रही है, लोग क्या कहेंगे। अम्मा, जिन बहू बेटे और बाकी लोगों के कहने की चिंता कर रही, वह लोग आते हैं आपकी परेशानियां दूर करने। जब आप एक पैसे के लिए परेशान होती है, तब कोई आपके हाथ पर एक रुपया भी रख जाता है। उम्र बढ़ने के साथ क्या जरूरतें भी खत्म हो जाती हैं। आपका मन नहीं करता कुछ अपने मन से खरीदने का, अपनी बेटी दामाद नातिन पोते पोती को कुछ अपने मन से लेने देने का। सब लोग छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन आपको ये कहकर इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो आपको कहीं घूमने फिरने भेजा जाए, रोक दिया जाता। क्या आपका मन नहीं करता कहीं घूमने फिर जाने का? आपके हाथ में 4 पैसे आएंगे तो इच्छा और शौक अपने आप जाग जाएंगे। आप अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ कहीं भी जा सकती हैं। अपना मन मारकर अपनी तरफ से बिल्कुल ही उदासीन हो गई है। आपको याद है पापा क्या कहते थे, जब तक जियो शान से जियो, मार कर नहीं मन भर कर जियो। फिर आप ऐसी क्यों हो गई? आप किसी की भी गलत बात का विरोध क्यों नहीं करती? आपको पता है आप इतनी मेहनत से रूस कर असार मुरबा बनाती है, श्रुति की 4 बातें भी सुनती हैं और वह बड़ी ही चालाकी से आपके हाथों के बने स्वादिष्ट असार मुरबे अच्छे दामों में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। आपको कानों कान खबर भी नहीं होने देती। जब अपने ही बच्चे छल कपट करने पर आमादा हो जाए तो उनसे कब तक लड़ा जा सकता है? जब तक इस शरीर में जान और मन में इच्छाएं हैं, तब तक उनका विरोध करिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपको इस तरह एक पैसे के लिए परेशान होते नहीं देख सकती। कहते हुए सोनाली आनंद जी के गले लगकर सुबकने लगी। आनंदी जी भी अब तक बेटी की बातों का मतलब समझ चुकी थी कि बेटी अपनी मां को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जो कि पति के जाने के बाद पूरी तरह से बहू बेटे पर आश्रित हो चुकी थी। बेटा अपने काम काज में इतना मगन रहता कि मां की जिम्मेदारियों की तरफ से उदासीन हो गया और बहू इस बात का भरपूर फायदा उठाती। ठीक है, इस बार जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हमें भी लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही अपने आप में सिमट कर रह गए हैं। देखिए, इसमें मैंने व्हाट्सएप फेसबुक डाउनलोड कर दिया और जितने लोगों के नंबर मेरे फोन में थे वह सभी इसमें डाल दिया।
आप जब भी कोई चीज बनाएगी उसकी फोटो खींचकर सभी ग्रुप में डाल दिया करना, उसके साथ उसके पैसे भी नोट कर दीजिएगा और आसपास की दुकानों पर भी पैम्फलेट लगवा देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके असर घर के बारे में पता चल सके। आपके इस आत्मनिर्भरता के पहले कदम को हम नाम देंगे असर घर। आपको ऑनलाइन पेमेंट लेन देन भी सिखा दूंगी, जो कैश ऑन डिलीवरी करवा चाहे वो कर दे और जिसे ऑनलाइन पेमेंट करना वो कर दे। इस बार आपको डिजिटल करके ही जाऊंगी। आप चाहे तो अपना यूट्यूब चैनल बनाकर भी कमाई कर सकती हैं। उसके लिए आप जब भी कोई अचार बनाए उसकी रेसिपी का वीडियो बनाकर डाल दिया करना। सोनाली माँ को हर चीज समझाती जा रही थी और माँ भी बड़े ही ध्यान से एक एक बात समझ रही थी। उन्हें भी समझ आ गया था कि जीवन में आत्मनिर्भर होना कितना ज़्यादा जरूरी है। ये तो उनका आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम था। धीरे धीरे उनका अचार का व्यवसाय चलने लगा। साफ सफाई, स्वाद और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करती थी, जिसकी वजह से दूर दूर तक उनकी अचार की मांग होने लगी। जो औरत कल तक अपने बहू बेटे के सामने एक एक पैसे के लिए मोहताज रहती थी, आज उन्हें अपने साथ साथ मोहल्ले इस पड़ोस की कई विधवा बेसहारा औरतों को अपने साथ काम में लगाया, उन्हें सहारा दिया, रोजी रोटी का जरिया दिया। हुनर तो उनके अंदर था ही। बेटी सोनाली ने उस हुनर को पहचान का और कमाई का जरिए दे दिया। अपनी कमाई से वो अपनी और कई जरूरतमंदों की सहायता करती। इस बार वो अपनी सहेलियों के ग्रुप के साथ चार धाम यात्रा पर जा रही और खुशी उनके चेहरे पर झलक रही। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता की